हेलो फ्रेंड्स। काफी लोग डेयरी इफेक्ट्स ऑन हेल्थ के इंतजार में थे और मैं आपके सामने हूँ थर्ड वीडियो लेकर। बचपन से हमको एक ही चीज सिखाई है हमारे माँ बाप ने कि दूध पियो बेटा, दूध में इतना कैल्शियम होता है, इतना प्रोटीन होता है, दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे बोन्स कैसे स्ट्रांग बनेंगे। और हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखाया क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ये सिखाया। यहाँ तक कि काफी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। फिर अगर ये बात अगर सच होती तो सोचिए, बचपन से लेकर हम 30-40 एज तक अगर दूध पीते हैं तो उसके बाद आफ्टर दिस एज क्यों इतने प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को घुटनों में प्रॉब्लम, किसी किसी को चलने में प्रॉब्लम, किसी को बैक पेन, किसी को सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, किसी को काफी ऑस्टियोपोरोसिस का भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब दूध पीने से अगर हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं तो आफ्टर 30s और 40s हमारा बोन तो सुपर स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, बट नहीं, इसका उल्टा होता है। हमें काफी सारे बोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने ये सोचा है कभी कि ये सब क्यों होता है, इसका कारण क्या है? आपको पता है इसका कारण दूध ही है, क्योंकि दूध में केसिन और वे होता है और ये काफी एसिडिक होता है। तो हमारी बॉडी जो है वो इस एसिड को, इसके पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए हमारे बोन से फॉस्फेट और कैल्शियम निकालती है। यस, और हमको ये लगता है कि दूध में से कैल्शियम मिलता है, लेकिन नहीं, दूध से कैल्शियम निकलता है हमारे बोन से और इसीलिए हमारे बोन्स वीक होते हैं। और यही नहीं, काफी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, देन ओबेसिटी है, डिसेंट्री है, डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये सारे डिजीजेस भी दूध के वजह से होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटीज लेते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। काफी लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इनफैक्ट हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है और काफी सारे हॉस्पिटल्स भी आजकल भरे हुए हैं और उनका मेन कारण होता है डायबिटीज। तो ये क्यों होता है? ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है जो दूध में होता है और ऑफ कोर्स काफी एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को काफी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाती। तो इसके वजह से हम डायबिटीज के भी शिकार हो जाते हैं। दूध में लैक्टोज भी होता है और ये जो लैक्टोज है उसे डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज, और ये न्यूबॉर्न बेबीज में ही होता है। तो जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा बड़े होते जाता है और जैसे ही वो माँ का दूध छोड़ देता है, उसका जो लैक्टेज एंजाइम है वो कम होते जाता है और काफी हद तक जीरो हो जाता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो लैक्टोज की वजह से कितनी सारी बीमारियां भी होती हैं जो कि काफी कॉमन है, जैसे कि इंडाइजेशन, स्टमक एक। तो सोचिए, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें दूध की वजह से होते हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं, और इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो इस वजह से हम दूध को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। काफी सारी ऐसी इंडिविजुअल स्टडीज भी हैं, जैसे कि एनिमल इक्वालिटी, सियापो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इनके फैक्ट्स के बेसिस पे ये भी माना गया है कि जिस तरह से आज गायों को जिस कंडीशन में रखा जाता है उसकी वजह से उनको काफी सारी बीमारियां, काफी डिजीजेस होते हैं, जिससे उनको काफी जल्दी से इन्फेक्शन हो जाते हैं और इस वजह से इनको काफी इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन, देन ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि दूध ज्यादा आने के लिए दिया जाता है, और कुछ बीमारी की वजह से इन्हें डाइक्लोफेनाक का भी इंजेक्शन दिया जाता है। तो सोचिए, इतनी सारी दवाइयां गायों को दी जाती है। और यही नहीं, आज के जमाने में गायों को हमने दूध बनाने का मशीन बना दिया है और इसकी वजह से बार बार रोज दूध निकालने से उनको कितनी सारी सूजन, स्वेलिंग होती है और पस भी होता है। तो वो पस जो है वो दूध में भी पड़ता है। यस, आपने सही सुना, पस दूध में भी पड़ता है। तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि यूएसए में लॉ है कि एक गिलास दूध में 135 मिलियन पस सेल्स अलाउड हो, और यूके में 1 लीटर के दूध में 400 मिलियन पस सेल्स अलाउड होते हैं। तो सोचिए इंडिया में क्या होता होगा, क्योंकि इंडिया में इस चीज का कोई ना लॉ है ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो कितना पस भी दूध में होता है।
जिसकी वजह से सोचिए आपके बॉडी में ऑलरेडी कितनी बीमारियां हुई होंगी और आपको पता भी नहीं। इतना सब जानने के बाद भी काफी लोग ऐसा भी आकर कहेंगे कि ये A2 मिल्क अच्छा है। A1 A2 मिल्क के बारे में काफी चर्चा हुई थी, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। ये A2 मिल्क एक्चुअली है क्या, किसी को पता नहीं। ये A2 मिल्क एक कंपनी का नाम है जो कि न्यूजीलैंड की कंपनी है और इस कंपनी ने अपने निजी फायदे के लिए इस पे पैसे लगाए थे, इसकी रिसर्च के नाम पे पैसे लगाए थे ताकि ये ऐसे मार्केटिंग कर सके कि A2 मिल्क सही है। लेकिन अभी साइंस ने प्रूव किया है कि ये A1 और A2 मिल्क में कोई फर्क नहीं है। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल ऐसे इंसान से मिलाती हूँ कि जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी हद तक अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है सिर्फ दूध छोड़ने से। एंड इनको काफी सारी बीमारियां भी थी, तो उन्होंने जो दूध छोड़ा उनके साथ कैसे क्या हुआ, आइए जानते हैं। I am Anil Nagpal, aged 55 years, based in Mumbai. I was diagnosed with diabetes for the past 10 years and was prescribed a medication of 2 mg initially, and subsequently it progressed to 2000 mg. I tried various modes to overcome my disease but could not succeed. Though it was a bit helpful, I did attempt to give up everything to overcome my diabetes except dairy, which I was not aware, and in spite of all this I was not successful. But then last year I came to know about the vegan lifestyle, which I opted and gave up all dairy products. Within a month I could see the changes in my sugar levels. My medication came down from 1000 to 500 mg, and each month my dosage was reduced, and within a span of 3 months all my medicines were stopped. I became medication free. I could eat anything, I could drink anything. I got my reports checked, I did my blood sugar average, everything was normal. I had all the fruits which I was advised not to have, and the juices also, like sugarcane juice also. In spite of having all this, I again got my reports checked and they were normal. Giving up dairy gave me that most elusive thing which was, and that clicked immediately for me. And so these are the enormous benefits of being a vegan. Not only that, I had to give up other medications also, like cholesterol, blood pressure, and crocin, whatever I used to take for fever, cough, cold. Now none of these symptoms are there with me, and my energy levels have gone up a lot. I feel 10 years younger. The energy levels what I had at the age of 40, 45. Like I can go on a pilgrimage trek with a group of 20, 25 people, and I am the first one to complete the trek. So these are the benefits of being vegan. And not only that, after becoming a big vegan on health reasons, on health grounds, I have now become an animal rights activist, also having known what is the cruelty involved in the industry. So I would advise everybody to opt for the vegan lifestyle and give up dairy products. Thank you. तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया, सारी बीमारियों को रिवर्स किया और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वेल, ये बचपन से वेजिटेरियन थे और उनको इतनी सारी बीमारियां दूध की वजह से हुई थी, तो उन्होंने दूध को छोड़कर ये सारे सॉल्यूशंस लाए। वेल, प्लांट बेस्ड डाइट एक्चुअली लोगों को लगता है काफी डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, ये काफी इजी है। इसके काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब कीजिए हाउ टू मेक वीगन मिल्क, हाउ टू मेक प्लांट बेस्ड मिल्क, आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यही नहीं, आप समझो बाहर जब होटल जाते हैं तो आप इतना कह सकते हैं कि मेरे खाने में घी या बटर मत डालना। और पनीर के अलावा तो काफी सारे ऑप्शन वैसे भी अवेलेबल हैं, पर यस, अगर पनीर के अलावा आप टोफू की डिमांड कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड ऑप्शंस की डिमांड करना भी उतना ही जरूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें और हमारा फ्यूचर जनरेशन भी हेल्दी रह सके। सो गो फॉर प्लांट बेस्ड। और अगर हेल्थ के लिए आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, दैट इज व्हाट द हेल्थ एंड फॉक ओवर नाइफ्स।